अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम नमामि। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। जब वज्र से वध किया वृत्रासुर का इंद्र ने, तो वृत्रासुर भगवान को स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है। आइए हम लोग भी भगवान का स्मरण कर लेते हैं। करता रहूं गुणगान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इसे तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। तेरी कृपा से मेरे भगवन मैंने यह नर तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। क्या मालूम कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निधान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। अब परीक्षित जी सुखदेव स्वामी से प्रश्न करते हैं। क्या पूछते हैं? समः प्रियः सुहृद वहमन्
भूतानां भगवान स्वयं इंद्र स्वार्थ कथम दैत्यान् बदो विषमो यथा। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव, ये बताइए कि भगवान पक्षपाती क्यों हैं? आप तो कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, सब पर समान दृष्टि रखते हैं। भगवान भी कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सब को, असेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं, किंतु हमें तो भगवान पक्षपाती दिखाई पड़ते हैं। परीक्षित जी कहते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वो कैसे? तब परीक्षित कहते हैं कि दैत्यों का तो भगवान वध करते हैं और इंद्र आदि देवताओं का समर्थन करते हैं, क्या यह पक्षपात नहीं है? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान से मिलने के 5 महत्वपूर्ण साधन हैं। पहला साधन है प्रेम, दूसरा प्रेम है भाव, तीसरा प्रेम है बैर, चौथा रास्ता है पारिवारिक संबंध और 5वां मार्ग है भक्ति भाव। मनुष्य जब बैर भाव से भगवान का स्मरण करता है, भगवान से बैर भाव करता है, तो वो इतना तन्मय हो जाता है भगवान के नाम पर, भगवान के बैर के कारण, कि वो निरंतर भगवान का ही चिंतन करता है। तो जितना मनुष्य बैर भाव में भगवान में तन्मय होता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। अब बैर भाव में भगवान का चिंतन करते करते जब वो इस रूप में भगवान को याद करता है कि भगवान मेरे शत्रु हैं, तो भगवान उससे शत्रु के रूप में मिलते हैं, फिर भी उसका उद्धार करते हैं। आज तक कोई दैत्य और राक्षस ऐसा नहीं हुआ कि जिसका संहार भगवान ने किया हो और उसको वही गति न मिली हो जो उनके भक्तों को मिलती है। तो भगवान को किसी भी रूप में याद करिए, लेकिन जब याद करते करते भगवान रोम रोम में वास कर लेते हैं, आपका रोम रोम चिल्लाने लगता भगवान को, तो भगवान समान रूप से कृपा करते हैं। इसलिए यह कहना कि भगवान पक्षपाती हैं सही नहीं है। जो भक्त को गति देते हैं वही गति वे अपने वैरी को भी देते हैं। भगवान ये कहता है कि आप जिस भाव में, जिस रूप में मुझे याद करोगे, मैं उसी रूप में आकर आपका कल्याण करूंगा। बस आवश्यकता है तन्मय होकर याद करने की, अंतरात्मा से पुकारने की। भले ही बैरी भाव से अंतरात्मा की पुकार हो, तब भी भगवान कल्याण करते हैं। अब जैसे गोपियों ने भगवान को अनन्य प्रेम किया तो उन्हें पाया। कंस ने दिन रात भय के कारण भगवान को याद किया, उसको परम गति मिली। शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से उनको पाया। यदुवंशी परिवार ने संबंध के कारण भगवान को पाया।
संबंध के कारण अनन्य प्रेम किया। पांडवों ने भगवान को स्नेह से पाया। हनुमान जी ने अनन्य दास भक्ति के कारण भगवान को पाया। और रावण, हिरण्याक्ष जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों ने उन्हें वैर भाव से पाया। तो भगवान तो सब पर समान कृपा करते हैं, और भगवान को जिस भाव से याद करिए उसी भाव में मिलते हैं। बस उस भाव में अनन्यता की प्रगाढ़ता हो। अब इसी संदर्भ में सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी को भक्तराज प्रहलाद का वृत्तांत सुनाते हैं, जो हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।